तो हम रेडी हो गए थे फंक्शन के लिए और हम जा रहे हैं फंक्शन के लिए। देखिए अब हम जाकर बैठ गए। बहुत ही नज़दीक था हमारे, बाहर ही था, आंगन में ही फंक्शन जिसे कहते हैं। और हम खाना खाने बैठ गए। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मीठा आया था चावल के साथ। यहाँ के कुल्लू की धाम में सबसे पहले मीठा आता है, लेकिन हमारे बिलासपुर की धाम में सबसे पहले और कुछ आता है, मीठा सबसे लास्ट में आता है। तो जब मुझे पता नहीं था, जब मैं नई एरिया में आई तो मैं सोची थी कि धाम ख़त्म होगी। तो यहाँ पर उसके बाद आया था सेपू बड़ी का मदरा। और यहाँ पर उसके बाद हम थोड़ा सा मस्ती करने चले गए, फ़ोटो शूट करवाने, जो कि फ़ोटो अच्छी भी नहीं खींची है भाभी के बेटे ने। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नाचेंगे। नाच कर हमने किया खाना हज़म। फिर बस यही था हमारा यहाँ पे रूटीन। हमने वैसे तो बहुत लंबा टाइम यहाँ पे व्यतीत किया, बैठे हमने डांस किया, डांस करते हुए देखा, लोगों ने नाटी डाली, बहुत अच्छी नाटी है, बहुत अच्छी नाटी। अब मैं उसको डाल नहीं सकती यहाँ पे अपनी अपनी उस पे ब्लॉग पे, है ना, क्योंकि मैं उसमें हूँ नहीं, तो इसीलिए बस फिर यूं ही करते करते शाम हुई। शाम को हम वॉक करने चले गए हम सब मिलकर। और शाम के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद रात हो गई। रात होने के बाद फिर मैं सोचने लगी क्या बनाऊं, क्या बनाया जाए। मन तो कर रहा था मोमोज़ खाने का, है ना, काफ़ी दिनों से मन कर रहा था। लेकिन मैं आटे का भी नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि मैंने चावल दिन में खा लिए थे, है ना। और अवॉइड करना चाहती थी मैं आटा, मैदा, ऐसी सारी चीज़ें। और मैं सोच रही थी कुछ बनाऊं तो क्या बनाऊं। आ तो गई मैं किचन में, बनाने भी लग गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसा मन करता गया मैं वैसा वैसा बनाती गई। यहाँ पर मैं सोयाबीन को बॉईल कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और मैंने प्याज भी चॉप करके रख लिए साइड में। और यहाँ पे मैंने बंद गोभी के लीफ भी निकाल के रख लिए। तो मैं उन्हें करने लगी स्टीम। अब मैं बनाऊँगी इसी के ही मोमो। सोचा नहीं था कि इसके मोमो बनेंगे, लेकिन स्टीम करने रख दिया। सोचा चलो देखते हैं क्या ही बनता है। बस लगी रही प्रोसेस करने के लिए। फिर बीच में पापा का फ़ोन आ गया था। फिर पापा बोले क्या लगी बनाने। मैंने बोला अभी तो पता नहीं, जस्ट मैं आई हूँ किचन में, तो जब मैं बना लूँगी तब आप देखना यूट्यूब पे कि मैंने क्या बनाया है। तो बस यूं ही मैं सारी मोमो प्रिपरेशन मेरी सारी मोमो की है। बस इस वक्त मुझे समझ नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ, है ना। तो सारी प्रिपरेशन चल रही है मेरी। अब देख सकते हैं मैंने स्टीम करने के लिए रखे हुए हैं कैबेज। और ये है कि इतना स्टीम करना है ताकि ये फोल्ड हो सके, है ना। बस इतना मैंने फोल्ड किया है इनको। बस फिर क्या, स्टीम हो गए, मैंने चेक करके देखा। स्टीम होने के बाद मैंने इन्हें निकाल लिया, एकदम सॉफ्ट हो गए, फोल्ड हो सकते थे। इस तरीके से लगभग ये 9 पीस बने थे, 9 की 10 इतने ही थे कुछ। और देखो अब मैं इसे मोमो की तरह स्टफ भी करने लगी। अब भी मन में डाउट था कि ये पता नहीं फोल्ड होंगे कि नहीं, कैसे स्टफ होगा, फट तो नहीं जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे ये स्टफ़ हुए, मज़ा ही आ गया, रूह खुश होगी सारे स्टफ़ हुए जब। ये देखो हुए ना मस्त वाले स्टफ़। और इसे मैंने रख दिया स्टीम होने के लिए। मैंने 10-15 मिनट स्टीम किए है।
और देखो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, अंदर का मसाला दिख रहा है। तो ये मेरे हो गए और मैंने सर्व किया सॉस के साथ। अच्छा टेस्टी। ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गए। ये भी अच्छा मोमो है। आगे से ऐसे ही मोमो बना के खाऊंगे। नो आटा नो मैदा। अब सब्जियां सब्जी। अब मेरा विचार आ रहा है ना, मैं भी रेडी खोल के बैठा हूँ मोमो के। हेल्दी वर्जन ऑफ मोमो। देखो खाने मैंने मोमो ही थे आज, मेरे को मन कर रहा था मोमो खाने। सब्जियां ही सब्जियां। गिल्ट फ्री होके खाओ। पॉकेट की तरह मजा है। बड़े दिन से मोमो खाने का मन कर रहा था ना, लेकिन बस इसी से रुकी हुई थी कि ज़्यादा आटा भी नहीं खाना मेरे को, ना ज़्यादा मेरे को मैदा खाना है। फिर मैंने सोचा बंद गोभी का ही